पहले आप इन मोहतरमा रिपोर्टर साहिबा को देख लीजिए। ये मोहतरमा रिपोर्टिंग के नाम पर क्या कर रही हैं, इसका फैसला मैं आप पर छोड़ता हूँ। फिलहाल ये वीडियो देखिए। 7 मुस्लिम युवक बकरीद के नाम पर, ईद मनाने के नाम पर सूर्या एक लड़का था, उसको लेकर जाते हैं और उसको चाकू घोंप के मार देते हैं। क्या कहेंगे, आपके मोहल्ले की घटना? सुना आपने? रिपोर्टर साहिबा दावा कर रही हैं कि 7 मुस्लिम नौजवान बकरीद मनाने के बहाने एक हिंदू नौजवान सूर्य चौहान को अपने साथ ले गए और फिर चाकू मारकर उसका कत्ल कर दिया। इसके अलावा मोहतरमा को इस बात का भी इंतहाई मलाल है कि मुसलमानों को गज़ा, फ़लस्तीन और ईरान में क्या हो रहा है सब कुछ पता है, लेकिन महल्ले में हुई घटना का यहाँ के मुसलमानों को इल्म नहीं है। गजा में क्या हो रहा है, फिलिस्तीन में क्या हो रहा है, बांग्लादेश में क्या हो रहा है, पाकिस्तान में क्या हो रहा है, ये सब पता रहता है, लेकिन आपके मोहल्ले में क्या हो रहा है, आपके पड़ोसियों के साथ क्या हो रहा है, वो नहीं पता है। अब यहाँ असल सवाल ये है कि एक रिपोर्टर की जिम्मेदारी क्या है। क्या उसकी ये जिम्मेदारी है कि वो वाक़े के तमाम पहलुओं की जांच करे, मुख्तलिफ ज़ावियों से सवाल उठाए और सच्चाई तक पहुँचने की कोशिश करे, या फिर उस रिपोर्टर की जिम्मेदारी ये है कि वो शुरुआत से ही एक मखसूस नतीजा तय करके पूरी रिपोर्ट को उसी रुख पर ले जाए। इस पूरी ग्राउंड रिपोर्ट में बार बार कत्ल को बकरीद और कुर्बानी से जोड़ने की कोशिश की गई है, लेकिन हैरत की बात यह है कि एक मर्तबा भी यह जानने की कोशिश नहीं की गई कि आखिर कत्ल की असल वजह क्या थी। क्या मकतूल और मुल्ज़िमान के दरमियान पहले से कोई झगड़ा था, या कोई पुरानी रंजिश, दुश्मनी, लेन देन का मामला, या ज़ाती दुश्मनी वगैरह। लेकिन इन तमाम पहलुओं पर बात करने के बजाय पूरी रिपोर्ट का मरकज़ सिर्फ एक चीज़ रही, कुर्बानी का नैरेटिव। 7 मुस्लिम युवक बकरीद के नाम पर, ईद मनाने के नाम पर सूर्या। अच्छा ये बताओ, किसी इंसान को बकरीद ईद के नाम पे मार देना सही है? एक हिंदू युवक था सूर्या, उसको लेकर जाते हैं बकरीद के दिन ईद मनाने के नाम पर और उसको चाकू घोंपकर मार देते हैं। रिपोर्ट का एक और काबिल गौर हिस्सा वो है जहां रिपोर्टर साहिबा मुतअद्दिद लोगों से, कई लोगों से ये सवाल करती हुई नज़र आती हैं कि क्या मुल्ज़िमान का इनकाउंटर होना चाहिए। जी हाँ, क्या मुल्ज़िमान का इनकाउंटर होना चाहिए? तो वह गलत करा है। इनकाउंटर हो जाए कि योगी आदित्यनाथ अगर उनके यहाँ पर बुलडोजर चलवाते हैं, उनका इनकाउंटर करवाते हैं तो सही होगा, नहीं होगा? इनकाउंटर होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। योगी इनकाउंटर करते हैं तो लोग ये कहते हैं मुसलमानों के घर पे जानबूझकर चला जाए। जब जानबूझ से मारा जा रहा है तो इनकाउंटर बिल्कुल होना चाहिए। यहाँ एक बुनियादी सवाल पैदा होता है कि क्या किसी रिपोर्टर का काम इनकाउंटर के हक़ में रायामा हमवार करना है, या उसका काम ये है कि वो हक़ाइक़ सामने लाए, सवाल पूछे और इदारों को जवाबदेह बनाए। जर्नलिज्म का बुनियादी उसूल ये कहता है कि रिपोर्टर किसी नतीजे पर पहुंचने से पहले हक़ाइक़ जमा करे, ना कि अवामी जज्बात को किसी ख़ास समत में ले जाने की कोशिश करे। इस वाक़े के हवाले से कई अहम सवालात आज भी जवाब तलब हैं। अगर वाकई कुर्बानी वाला दावा दुरुस्त है तो अब तक कोई ऐसी ऑडियो या वीडियो सामने क्यों नहीं आए जिसमें इस मकसद का वाज़ेह तौर पर जिक्र किया गया हो। कत्ल की असल वजह क्या थी, मुल्ज़िमान और मकतूल के दरमियान ताल्लुकात कैसे थे, पुलिस की तहकीकात किस समत में जा रही है। हालांकि पुलिस ने अपने शुरुआती तहकीकात में पुरानी रंजिश की बात कही है, यहाँ तक कि सूर्य चौहान के घर वालों ने भी पुरानी लड़ाई झगड़े की बात को कबूल किया है। ये वो सवालात हैं जिन पर तवज्जो दी जानी चाहिए थी, लेकिन अफसोस रिपोर्ट का ज़्यादातर हिस्सा जज्बाती फ़ज़ा बनाने और एक मखसूस तासुर कायम करने में सर्फ होता हुआ दिखाई देता है। हकीकत ये भी है कि ऐसी रिपोर्टिंग सिर्फ एक फ़र्द तक महदूद नहीं है। मेनस्ट्रीम मीडिया का एक बहुत बड़ा तबका, ख़ास तौर पर जब किसी जुर्म में मुस्लिम मुल्ज़िमान का नाम आ जाए तो अक्सर तहक़ीक़ और तवाज़ुन के बजाय पहले से तयशुदा नैरेटिव को आगे बढ़ाता हुआ नज़र आता है। ये मेनस्ट्रीम मीडिया का एक प्री प्लान एजेंडा बन चुका है। रिपोर्ट के दौरान कई मरतबा हिंदुओं के खौफ में ज़िंदगी गुजारने की बात भी कही जाती है। हिंदू मुस्लिम सब साथ रहते हैं, मुस्लिम आबादी ज़्यादा है, हिंदुओं की आबादी कम है। यहाँ पर हिंदू थोड़ा दब कर रहता है क्योंकि मुस्लिम यहाँ पर थोड़ा सा ज़्यादा हावी है। ज़्यादातर आबादी है वो मुस्लिम की है और हिंदू अपने आप को यहाँ विक्टिमाइज महसूस करता है। लेकिन इसी वीडियो में बाज़ अफराद मुसलमानों के ख़िलाफ़ खुलेआम नाजेबा ज़बान इस्तेमाल करते हुए दिखाई देते हैं। ये जान के भी अनजान होते हैं, इनका क्या काम है, भाइयों को चारा बना के चारा बनाते साले। इनकाउंटर हो जाए, मार दो साले को बीच में खड़ा करके। दिलचस्प बात यह है कि रिपोर्टर साहिबा ने एक मरतबा भी ऐसी ज़बान पर एतराज़ नहीं किया, ना ही समाजी हम आहंगी या अखलाकी हदूद का हवाला दिया।
یہ بات ٹھیک ہے کہ سوریہ چوہان کا قتل ایک سنگین جرم ہے اور اسے کسی بھی صورت میں جسٹیفائی نہیں کیا جا سکتا. ملزمان اگر مجرم ہیں تو انہیں قانون کے مطابق سزا ملنی ہی چاہیے. لیکن اتنا ہی اہم سوال یہ بھی ہے کہ سوال پوچھنے والے کی نیت اور طریقہ کار کیا ہے. اگر صحافت کا مقصد سچائی تلاش کرنے کے بجائے نفرت، اشتعال اور تقسیم کو بڑھانا بن جائے تو پھر عوام کو ایسی رپورٹنگ، ایسے جرنلزم اور ایسے صحافیوں سے ہوشیار رہنا چاہیے. صحافت کا کام آگ لگانا نہیں بلکہ دھند کے پیچھے چھپی ہوئی حقیقت کو سامنے لانا ہوتا ہے. اب آتے ہیں اس کیس کے تازہ پیش رفت کی طرف. خبروں کے مطابق 30 مئی کی رات سوریہ چوہان قتل کیس کے مرکزی ملزم اسد کو پولیس انکاؤنٹر میں ہلاک کر دیا گیا. یہاں ایک اور اہم سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا پولیس کے پاس ملزم کو زندہ گرفتار کرنے کے کوئی امکانات نہیں موجود تھے؟ اور انکاؤنٹر کن حالات میں ہوا؟ کیا تمام قانونی ضابطوں پر عمل کیا گیا؟ اور سب سے بڑا سوال، کیا اس انکاؤنٹر کی غیر جانبدارانہ تحقیقات ہوگی؟ قانون کی حکمرانی کا یہی مطلب ہے کہ جرم کی تحقیقات بھی قانون کے مطابق ہو اور سزا کا تعین بھی قانون ہی کرے، نہ کہ جذبات، میڈیا ٹرائل یا عوامی دباؤ. شکریہ.